वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर-ए-आज़म रह पाएंगे या ना? इंशाअल्लाह। और नेक्स्ट सर, आप वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। हमने देखा कि अमेरिका के जो सदर थे उनकी हल्फ बर्दारी हुई है। हमने देखा कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया गया, लेकिन जहां पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को इस तरीके से मदऊ नहीं किया गया। और आपके बारे में भी ये खबरें आ रही थी कि आपको इन्विटेशन मिला है, लेकिन उसकी इस तरह से कोई आप लोगों की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐसी तजदीद नहीं आई। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमारा वज़ीर ख़ारजा है, भारत के वज़ीर ख़ारजा है, उसमें अपने अपने फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं। जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से आपको मालूम है कि चीन और अमेरिका के दरमियान क्या हालात हैं, और चीन की हुकूमत को और चीन के सदर को दावत मिलने के बाद ज़रूरी था कि भारत की तरफ से भी नुमाइंदगी हो, और भारत की तरफ से नुमाइंदगी हुआ। जहाँ तक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, वो अपनी जगह कायम और दायम है। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं, वो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तोहफे हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अमानत है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हम कभी भी उन असासे पे, हमारे प्रोग्राम पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, दुनिया जो भी चाहे। जहाँ तक मेरे जाने की बात है, ये खबर बिल्कुल सही मीडिया की तरफ से ही आया, और तो आप मीडिया से ही पूछे कि उनको ये खबर कहाँ से जा रहे हैं। नाश्ते के लिए मैं जा रहा हूँ, नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा। वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। काफ़ी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अपने दोस्त हैं, उनसे मिलने की इम्कान है। मैं ना कोई वज़ीर हूँ, ना हुकूमत का ओहदेदार हूँ, तो मेरा कोई वैसे ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है कि मैं किसी हुकूमत के नुमाइंदे। काबीना में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं सर पीपल्स पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं। बिलावल साहब से आप अपोजिशन में जब थे तो पीका के खिलाफ खड़े हुए और सहाफ़ियों के लिए, लेकिन अब हुकूमत में आए तो ऐसा महसूस होता है कि दोहरा मेयार है कहीं ना कहीं कि पीका को सपोर्ट करने के लिए आप सामने आए, आपके साथी आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की। और उस वक्त भी हमने अपने जो तरमीम हैं, अपने जो सजेशंस हैं, अपने जो इनपुट है, वो उस लेजिस्लेशन में शामिल किया। इस वक्त भी आप अगर जो हुकूमत की पीका की सूरी तौर पे आप शायद से कह रहे हो, हम इतना रेगुलेशन के ख़ास तौर पे मीडिया के, सोशल मीडिया के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके हक़ में नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जो हुकूमत की ओरिजिनल प्रपोज ड्राफ्ट है उसको आखिरी जो अब पेश हुआ है और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है, उसमें अगर आप ज़रा जायज़ा करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ मुसलसल इंगेज करके इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। अब असम्बली का प्रोसेस भी बाकी है, दूसरी जमातें भी मौजूद हैं, अगर उन्होंने कोई इनपुट देना है वो भी ये फोरम्स को इस्तेमाल करके दे सकते हैं। यही तरीका होता है पार्लियामान में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपना मंशूर का इनपुट करवाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है कि हम अपना मर्ज़ी की लेजिस्लेशन करें, मगर हम अपना जो तादाद है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एक मुस्बत किरदार अदा करें। किसी भी स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर ये कानून लाया जा रहा है, जितनी जो सहाफ़ी तंजीमें उनसे बगैर बात किए लाया जा रहा है। ये बेहतर होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत के दौरान हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत
कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। अच्छा बिलाल साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल है और उसके बाद ये भी तजिए चल रहे हैं कि शायद जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी कोई कोशिश होती तो पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी होगी? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, ये अफसोसनाक बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की ओहदे में तब्दीलियाँ आती हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। वैसे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अब ये एक 26th अमेंडमेंट या 22nd अमेंडमेंट ना हो, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अब पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे ना मुल्क मानेंगे ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में जो बाइफिकेशन ऑफ केसेस के सवाल वो तो अब आइन और कानून क्लियर है, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा और उसी पे अमल दरामद करना पड़ेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।